कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। इसी प्रकार मेहनत जारी रही तो एक दिन आप लैब असिस्टेंट भी बन जाते हो। नमस्कार साथियों, मैं बी एल लूडी, लैब असिस्टेंट चयनित, आप सभी का मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि लैब असिस्टेंट से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन है, सही इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। क्योंकि मैं खुद लैब असिस्टेंट हूँ और इस लैब असिस्टेंट भर्ती से संबंधित या लैब असिस्टेंट जॉब से संबंधित जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले परफेक्ट जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। आज की इस वीडियो में मुख्य रूप से हम चर्चा करने वाले हैं लैब असिस्टेंट 2024 की नई भर्ती के लिए सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या रहेगा, चेंज होगा, बदलाव होगा तो कौन से भाग में होगा और किस प्रकार से अपने को तैयारी करनी है, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन सा ज़्यादा पढ़ना है, पूरी चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अपने मित्रों के साथ में शेयर भी करना। थैंक यू। तो बढ़ते हैं सिलेबस पर चर्चा। ओल्ड जी के पढ़ना है, न्यू जी के पढ़ना है, इस पर आधारित है। ठीक है, कंप्लीट देखना वीडियो। ठीक है, अब भर्ती के बारे में एक बार बता देता हूँ। लगभग दिसंबर या जनवरी के आसपास इसमें आने की पूरी संभावना है। इसमें जो ये आलोक राज हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन, इन्होंने ये ट्वीट जारी किया है। इसमें ये लिखा है कि प्रयोगशाला सहायक की भर्ती के बारे में हम मतलब अर्थना का प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि पता लगा रहे हैं। इसमें कुछ गैप्स हैं, यानी कि समय लग सकता है इस भर्ती के बारे में, ताकि हम इसमें क्या कर सकें, एग्ज़ाम का कैलेंडर जारी कर सके। लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो कब तक होगा, तो कैलेंडर पहले जारी होगा, नोटिफिकेशन बाद में आएगा। तो प्रोसेस कर रहे हैं कि लगभग कितना समय लग सकता है नोटिफिकेशन आने में, फिर एग्ज़ाम के लिए कितना समय लग सकता है, ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो लगभग दिसंबर 2024, ठीक है, और जनवरी 2025 के अंदर आने की संभावना है। अब ये फिक्स पता नहीं है, तो जिसकी जो एज है वो 2007 है, वो भी इसमें तैयारी के अंदर जुड़ जाएं। आपकी संभावना, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2007 है ना, उसके कंफ्यूजन है, क्योंकि उसकी उम्र है वो 17 साल है, तो 18 साल हुई नहीं है। ठीक है, यानी कि मिनिमम उम्र 18 साल चाहिए, अधिकतम 40 साल चाहिए। इसके 20 वाला तो एलिजिबल है, लेकिन 2007 वाले के कंफ्यूजन है कि हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, तो वो तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि इनकी संभावना है लगभग 80% संभावना ये है कि आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि यदि नोटिफिकेशन है वो 1 जनवरी 2025 के बाद में आता है तो भर सकते हो। उसके बाद में हम बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें, तो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिस पे पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आप क्लास की वीडियो, यूनिट वाइज टेस्ट और टेस्ट की 2 नोट्स की पीपीटी हैं, और जो टेस्ट है वो भी आपको मिल जाएगा। एग्जाम से पहले एक फुल टेस्ट सीरीज भी चला देंगे, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि लगभग जो साइंस की बात कर रहा हूँ, साइंस के अंदर आपको लगभग 5000 के क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो इस कोर्स को आप कंप्लीट ज्वाइन करोगे तो टेस्ट सीरीज अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट कोर्स के अंदर आपको नोट्स, क्लास के वीडियो और टेस्ट सब मिल जाएगा। क्लास को देखो, ठीक है, फिर उसके बाद नोट्स तैयार करो और उसके बाद में उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और फिर ये टेस्ट दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत ही बढ़िया तरीके से एक सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। कैसी तैयारी मेरे साथियों, एक सिलेक्शन वाली। ठीक है, क्योंकि मैं खुद लैब असिस्टेंट हूँ, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे स्टाफ बहुत ही जल्द बन जाए। अब टेस्ट सीरीज की बात करें तो टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं कि सर हमारे सिलेबस तो कंप्लीट है, तो आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक बात करता हूँ, हम यहाँ पर चलते हैं कि कितने पदों पे भर्ती आने की संभावना है। लगभग 1000 के आसपास, जिसमें साइंस, जियोग्राफी शामिल है। ठीक है, उसके बाद में सिलेबस के बारे में हम चर्चा करते हैं कि जो लैब असिस्टेंट भर्ती का जो सिलेबस है या परीक्षा की स्कीम है वो क्या है। देखो, पहले साइंस की बात करते हैं। साइंस के अंदर 2 पेपर होते हैं। एक होता है पूरा जीके का, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, और 200 नंबर का हो गया, उसमें 2 घंटे का समय मिलता है। फिर दूसरा पेपर होता है जो साइंस का होता है। ठीक है, जो क्या होता है, साइंस का पेपर होता है। इस साइंस वाले पेपर में भी 100 क्वेश्चन आते हैं साइंस के, और 200 नंबर के यहाँ पर हो जाते हैं, क्या सवाल हो जाते हैं, और 2 घंटे का समय मिलता है। अब बात यहाँ पर यह है कि अपने को फुल विस्तार तरीके से अध्ययन अभी करना है, तो वो किस तरीके से करना है। क्या यहाँ पर बात है कि जो
साइकोलॉजी के सवाल हैं वो आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि 2022 वैकेंसी में यहाँ पर टॉपिक तो लिखा हुआ है लेकिन साइकोलॉजी के संबंध में यहाँ पर एक भी क्वेश्चन है वो भर्ती के अंदर देखने को नहीं मिला। उसके बाद में बात करें कि अब की बार पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, बिल्कुल 100% पढ़ना। पिछली बार इसमें क्वेश्चन नहीं डाला तो आरपीसी के ऊपर थोड़ा प्रेशर भी आया था कि क्वेश्चन क्यों नहीं डाला, तो अब इसमें जो संभावना ये है कि क्वेश्चन आएगा, संभावना लग रही, तो इसको तैयार करना है। ठीक है, भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान, अब मेरा एक मानना यह है कि इस टॉपिक से लगभग 10 सवाल आने की संभावना है। ठीक है, 10 से 15 सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को आप छोड़ करके, क्योंकि इसका बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाएगा, भारत का और विश्व का सामान्य ज्ञान, इसमें हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, क्या है वो कुछ इसमें लिखा हुआ नहीं है, सवाल कहाँ से भी पूछ सकते हैं और ये पढ़ेंगे पूरा विस्तार से, बहुत ही बड़े लेवल का हो सकता है। तो इसमें आप ये 10-15 क्वेश्चन को किस तरीके से कवर कर सकते हैं, इसमें पूरा का पूरा सवाल तो अपने हो नहीं पाएगा। तो क्या करेंगे हम, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ओनली फॉर जो पिछली भर्तियों के अंदर दिशा की एक आती है, बुक आती है जिसके अंदर पिछली 2 भर्तियां हैं उसमें आए हुए सवाल हैं, उस सवाल को आप लगा लो। ठीक है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, खूब है इतना, इससे ज़्यादा अपने को नहीं जाना क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही लेंथी हो जाएगा। और फिर बात करते हैं राजस्थान के जो करंट अफेयर हैं उसकी। भाई साहब इसको तो बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर कर लेना। 2024 जनवरी से लेकर 2025 के अंदर जब एग्जाम होता तब तक का सिलेबस आपको कंप्लीट रखना है इसमें, जो करंट अफेयर का मामला है। और करंट अफेयर सिर्फ राजस्थान का ही देखना है, ओनली फॉर ओनली राजस्थान का करंट अफेयर देखना है। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, फिर बात करते हैं राजस्थान का भौगोलिक और ऐतिहासिक सांस्कृतिक, और ये है अपने राजस्थान जी के। राजस्थान जी के में क्या है, राजस्थान की जियोग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है, और जो कला संस्कृति इतिहास और हिस्ट्री, ये चीजें हैं। ठीक है, तो इनको आप बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर कर लेना। मैक्सिमम सवाल आपके इस राजस्थान वाले यानी कि पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट से हो जाएगा, ये पढ़ लोगे और साइंस वाला पोर्शन अच्छा है तो आपका यहीं से सिलेक्शन होने की पूरी संभावना हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर करो। राजस्थान जीके को ऐसा कर लो कि सवाल कहीं से भी आ जाए ना, उसको आप छोड़ोगे नहीं। ठीक है, इस प्रकार से करना है। फिर बात करें कि जो सेकंड पेपर है इसमें कैसे कवर करना है। और एक बात यहाँ पर और है कि यहाँ पर मेन मुद्दा है कि राजस्थान जी की न्यू पढ़े या ओल्ड, न्यू या ओल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, ये बात बता देता हूँ क्योंकि अभी न्यू वाले लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी जितनी भी भर्तियां हुई जिले बनने के बाद में, क्या कोई भी भर्ती के अंदर नया सवाल नए जिले को अकॉर्डिंग पूछा गया? नहीं पूछा गया। तो कैसे पूछा गया है? वो करंट के अकॉर्डिंग पूछा गया। यदि आप करंट को अच्छी तरीके से कवर कर लोगे तो आपका वो सवाल नए जीके से संबंधित है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करना है कि अपने को ओल्ड जीके ही पढ़ना है। अभी तक इसका सीमांकन निर्धारण नहीं हुआ है, कोई भी गवर्नमेंट ऑथेंटिक बुक भी जारी नहीं हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को ओल्ड जीके, पुराना जीके ही कवर करना है, पुराने जिले के अकॉर्डिंग। ठीक है, नए जीके को कैसे कवर करना है? नए जीके को करंट के अकॉर्डिंग, 2 नंबर पॉइंट दे रखा है, करंट के अकॉर्डिंग ही कवर करना है। फिर बात करते हैं पेपर सेकंड की। ठीक है, पेपर सेकंड की बात करें तो विज्ञान का सेकंड स्तर का ज्ञान इसमें, तो ये कैसे होगा? यदि आपने 11वीं और 12वीं थोड़ी जंग से पढ़ रखी है ना तो आपके हो जाएगा, वरना बाकी जो कोर्स के अंदर थे वो सारा कवर करवा देंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपको। तो ये जो है ना विज्ञान, जो जनरल साइंस, जिसको जनरल साइंस कह सकते हैं, इसको आपने यदि 11वीं और 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को थोड़ी ढंग से पढ़ रखे हैं तो इसमें से आपके हो जाएगा, वरना कोर्स के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर करवा देंगे, कोई भी क्वेश्चन पीछे नहीं रहेगा। फिर बात करते हैं जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। इनके भी कुछ टॉपिक दे रखे हैं, उन टॉपिक को कैसे कवर करना है। अब देखो सिलेबस है चेंज हो चुका है, एनसीईआरटी अभी चल रही वर्तमान में राजस्थान में, तो सिलेबस चेंज हो गया है। तो अब कुछ टॉपिक इसमें ऐसे भी हैं जो पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, अभी नई वाली एनसीईआरटी में है नहीं, तो अब इसको कैसे करें? क्या सिलेबस चेंज होगा इसमें साइंस वाला पोर्शन, या फिर इसमें जो नई वाली एनसीईआरटी में टॉपिक हटाए हैं तो इसमें भी टॉपिक हटेगा और नया ऐड होगा? ऐसा क्या हो सकता है? तो ऐसी अभी तक कोई फिक्स जानकारी नहीं है। तो उम्मीद क्या है कि किस तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है, तो और करें कवर तो कैसे करें और कौन सा टॉपिक करें। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बता देता हूं
कि अपने को करना क्या है। जैसे साइंस की बात करते हैं ना, तो साइंस के अंदर जैसे बात करूं मैं, यहां पर सबसे पहले आ जाता अपने जीव विज्ञान। ठीक है, तो जीव विज्ञान की बात करें तो एक ओल्ड जीके और एक नया जीके, ठीक है, दो यहां पर आ जाता है। सॉरी, जीके यहां पर नहीं, अपने साइंस की बात करें तो एक ओल्ड एनसीईआरटी और एक न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि उन टॉपिकों को पहले कवर करो जो न्यू एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उन टॉपिक को। नई एनसीईआरटी में जो टॉपिक दिए हुए हैं उन टॉपिक को पहले कवर कर लो। बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से 100% उसको ऐसा कवर करना है कि उसमें कोई भी सवाल है वो बाहर नहीं जाए। ये किसको करना है, ये नई एनसीईआरटी, उसमें जो चैप्टर दे रखे हैं और लैब असिस्टेंट के सिलेबस में उन टॉपिकों को बहुत ही अच्छी तरीके से पहले कवर करना। फिर क्या करना, सर हमने तो ये कवर कर लिया, अब क्या करें, अब जो भी पीछे टॉपिक बचे हुए उसको कवर कर लो। क्या पता सिलेबस चेंज ना करे तो, संभावना तो नहीं है, चेंज होने की संभावना न के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम है, तो कंपटीशन एग्जाम के अंदर ऐसा कोई जरूरी नहीं है वो कहीं से भी टॉपिक दे दे। ठीक है ना, पशु परिसर की जो भर्ती आई, पहले सिलेबस कुछ और दिया हुआ था, फिर दोबारा और जारी कर दिया। एक ही भर्ती के अंदर 2 बार सिलेबस जारी हो चुका है, तो अभी ऐसा अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है कि क्या चेंज होगा नहीं होगा, लेकिन संभावना कम है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि पहले से सिलेबस बनाया हुआ, ठीक है, साफ दिया पहले वाला ही, तो संभावना कम है कि पुराना जो एनसीईआरटी है या नया एनसीईआरटी है उसमें कुछ कंफ्यूजन होना चाहिए। अपने को तो अभी ओल्ड वाला ही पढ़ना है दोनों में। अब दोनों में कौन सा, जीके भी ओल्ड और एनसीईआरटी भी ओल्ड पढ़नी है। ठीक है, यानी कि ओल्ड जो एनसीईआरटी उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, तो अपना सिलेबस है बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। और कोई ऐसा विद्यार्थी है जिन्होंने हाल ही में 12th किया है या जो 12th है वो पिछले साल या उससे पहले किया है और जो नई एनसीईआरटी उसके अकॉर्डिंग किया है, तो उनके वो टॉपिक नए हो जाएंगे जो ओल्ड एनसीईआरटी के हैं। तो उनको कैसे करना है, उनको पहले, अब या फिर कोई ऐसा विद्यार्थी जो पहली बार तैयारी कर रहा है, तो उनको मैं यही निर्देश देना चाहता हूँ, यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप है ना अभी वर्तमान के अंदर उन टॉपिकों को सेलेक्ट करना सिलेबस के, ठीक है, जो अभी नई एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से पहले कवर करो, फिर उसके बाद में ओल्ड एनसीईआरटी के टॉपिक को कवर करो। इस तरीके से साइंस को कवर करना है। ठीक है, तो सर हमारे को पता कैसे चलेगा, इसके लिए एक एनसीईआरटी का ऐप है, एनसीईआरटी बुक। ठीक है, एनसीईआरटी बुक या सॉरी एनसीईआरटी सॉल्यूशन नाम का एक ऐप है प्ले स्टोर से, वो डाउनलोड करोगे तो उसमें 2 तरीके की बुक दे रखी है, उनकी चैप्टर वाइज पीडीएफ दे रखी है जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि पहली से लगाकर 12वीं तक की, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार का। ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऐप का नाम क्या है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, एक मिनट में देख लेता हूँ कौन सा है, सॉरी एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन, हाँ एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन, बुक्स एंड सॉल्यूशन, ये एक ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको सारी एनसीईआरटी की किताबें मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, चैप्टर वाइज मिल जाएगी, ओल्ड जीके का अलग से मिल जाएगा और न्यू जीके का अलग से मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, क्या घटाया क्या बढ़ाया है, कौन सा डिलीट किया चैप्टर, वो आप सारा का सारा वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपके साइंस में बायोलॉजी, ये फिर आ जाएगा भौतिक विज्ञान, इसमें जो चैप्टर टॉपिक दे रखे हैं। अब देखो एक यहाँ पर ये भी होता है, जैसे यहाँ पर ऊष्मा गति की लिखा है, ऊष्मा गति की चैप्टर फिजिक्स के अंदर देखा तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें से अपने को सिर्फ और सिर्फ ऊष्मा गति की फर्स्ट जो लो है, सेकंड लो है और ऊष्मा इंजन है, परिस्थितिक है, इनको ही पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें जो सब टॉपिक दिया हुआ है उसी को ही पढ़ना है। लेकिन पिछली भर्तियों के अंदर ऐसा, जो 2022 की वैकेंसी है उसमें ऐसा देखा गया है कि बायोलॉजी के अंदर ऐसे क्वेश्चन डाले हुए हैं कि उस सब टॉपिक हैं उसके अलावा भी जो थोड़ा सा पीछे कहीं जो सब टॉपिक नहीं लिखा हुआ वहां से भी क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो वहां पर बायोलॉजी में थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर भी अपने को सब टॉपिक ही पढ़ना है। ठीक है, ये जो सब टॉपिक दिए हुए हैं यही पढ़ना है। आगे और बात करें अपने हो जाएगा ये फिजिक्स हो गई, फिर ये आ जाएगी केमिस्ट्री,
केमिस्ट्री में भी उन टॉपिकों को कवर करना है अच्छी तरीके से, इन सब टॉपिक को। अब देखो आवर्त सारणी, परमाणु गुणधर्म, इसमें परमाणु के मूलभूत कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, रदरफोर्ड का नाभिक मॉडल है, क्वांटम संख्याएं, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है, आफू सिद्धांत है, कक्षकों का प्रकार है, हुंड का नियम है, आधुनिक आवर्त सारणी है। ठीक है, इनको ही पढ़ना है, इन टॉपिकों को ही पढ़ना है। फिर आ जाएगा यहाँ पर परमाणु गुणधर्म में परिवर्तन, आकार, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता। सवाल यहाँ से बनने की संभावना है। सब टॉपिक दिए हुए, कुछ ऐसे ही टॉपिक दे दिए यहाँ पर लिख दिए, लेकिन सवाल बनने की संभावना कम होती है। तो इसमें यहाँ से सवाल बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, यहीं से बनेगा 100%। यहाँ से 1-2 सवाल बिल्कुल आएगा। ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर आगे जो अपने टॉपिक दे गए बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ऐप के अंदर करवा देंगे, उसकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। इससे मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। ठीक है, जल्द ही मैं एक बुक भी बना रहा हूँ अपने जो लैब असिस्टेंट साइंस की। साइंस के अंदर बुक्स 2 बुक्स बनाऊंगा। एक बुक्स होगी जो MCQ प्रैक्टिस की होगी, काम चल रहा है बहुत ही जल्दी, लगभग 1 महीने से ऊपर का समय लग जाएगा, और दूसरा होगा थ्योरी का। ये दोनों ही आपको जल्द ही जल्द अवेलेबल करवा देंगे। आप मेरे से यहाँ पर चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या ऐप के माध्यम से जुड़े रहना, क्योंकि आगे हम एक स्टाफ की भांति ही रहेंगे। ठीक है, तो और आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस ऐप को कैसे डाउनलोड करें? ऐप का नाम क्या है? ऐप का नाम है सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है। देखो यहाँ पर ये पढ़ा, एप्लीकेशन का नाम देखो सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट। प्ले स्टोर पे डाउनलोड करोगे तो ऐसा लोगो आ जाएगा, इसको डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लगा के कोर्स को वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ भी। ठीक है, वहाँ पर आपको तरीका क्या अपनाना है या फिर कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, 8955998492 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं यदि आपके कोई कन्फ्यूज़न है या कोर्स ज्वाइन करने से संबंधित कोई भी है डाउट वगैरह, जो भी आपके कोई भी, तो आप मैसेज ज़रूर करें। अब बात करते हैं हम ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी को कैसे कवर करना है? ज्योग्राफी के अंदर भी क्या होगा, ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट है ना, इसके अंदर बात करें तो इसमें एक ही पेपर होगा। ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट का एक ही पेपर होगा, इसमें भर्ती आने वाली है। पहला इसमें 2 पार्ट है, एक अ भाग और ब भाग। अ भाग में 100% और ब भाग में 200%, यानी कि पेपर तो एक ही होगा लेकिन पेपर के अंदर ये अ भाग ब भाग बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके 300 अंक का कुल पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि ये जो कुल समय है, कुल समय 3 घंटे का। अब देखो सवाल कितने आएंगे, जीके का यहाँ पर 50 सवाल आएंगे और जियोग्राफी के 100 सवाल आएंगे। 100 सवाल कितने नंबर के हो जाएंगे? 200 नंबर का। 50 सवाल यहाँ पर हो जाएगा 100 नंबर का। ठीक है, तो कुल मिला के 300 नंबर का पेपर और 3 घंटे का समय। 40% नंबर लाना है कंपलसरी और 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर हो जाएगा। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग मतलब 1% सही कर दिया आपने तो 2 नंबर मिल जाएंगे। 1% गलत कर दिया तो आपके 0.66 नंबर कट जाएंगे, यानी कि 2 का 1/3। ठीक है, ये नंबर कट जाएंगे। उसके बाद में ये ओल्ड जीके ही पढ़ना है आपको भी। और सिलेबस की बात करें तो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें NCERT बुक को फॉलो करना है। ठीक है, NCERT के अकॉर्डिंग NCERT। ठीक है, इसका भी कोर्स जल्द ही जल्द लॉन्च करने की पूरी कोशिश है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो NCERT को फॉलो करना है। NCERT के अंदर जो टॉपिक दे रखा है उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर कर लेना है। ठीक है, और इसमें आप जो नई वाली NCERT उन टॉपिकों को पहले कवर करना, फिर जो आपके ओल्ड NCERT हैं उसमें टॉपिक दे रखा है उनको कवर करना है। इस तरीके से अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। और कोई भी डाउट है तो कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और मेरा जो हौसला है उसको बुलंद बनाए रखना। आप सभी का सहयोग है तभी तो मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ, वरना कौन आता है यहाँ पर। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।